गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आज हम लोग बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कौन कौन से कंडीशन है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वर्क फंक्शन पे, तो हम लोग जो है आज ये भी देखेंगे कि वर्क फंक्शन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें क्या रिलेशन है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या बहुत ज़्यादा योगदान है, इनको हम लोग समझेंगे। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग वर्क फंक्शन पढ़े थे उसमें ये समझे थे कि वर्क फंक्शन का सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि वो मिनिमम एनर्जी जिनसे कि किसी भी मेटल में देने पर क्या हो जाए, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, एस्केप हो जाए। और हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता था। अब यहाँ से हम लोग चर्चा करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये होता क्या है, सबसे पहले तो इनको डिफाइन करेंगे और इसके लिए अलग अलग कंडीशंस जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहले हम लोग लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहले तो हम लोग ये जो वर्ड लिखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। फोटो का सीधा सीधा मीनिंग होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन। फोटोन को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लाइट कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी आया, तो जो है हमारे आइंस्टीन साहब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये प्रूफ कर दिए थे कि जो लाइट होता है ना, लाइट जो होता है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, और जो लाइट से जो ये फोटोन जो है पैकेट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। यानी कि एनर्जी ऑफ पैकेट, ये जो फोटोन है क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मीन्स होता है चार्ज। और क्या होगा कि फोटोन के कारण जो मेटल में चार्ज है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चार्ज का सीधा सा मतलब ये है कि मेटल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, इजेक्ट होगा। किसके कारण? लाइट के इंसिडेंट होने से, किसी भी मेटल सरफेस में लाइट इंसिडेंट होने से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन हर मेटल के लिए क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग, यानी कि हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं, तब हम लोग ये थ्योरी को और डिटेल से समझेंगे कि वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको थ्योरी यानी कि डेफिनेशन पूछा जाएगा आपसे, उसके बाद कुछ रिलेशंस पूछे जाएंगे, तो जो कि आपको लिखते जाना है। और जो अगर आप में से कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे जे मेंस हो गया, जे एडवांस हो गया, नीट हो गया, तो इनके लिए फिर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि आप ये मीनिंग समझ सकते हैं। हम लोग इसको लिख लेते हैं, द phenomena of emission of electron from the metal surface when certain frequency of light is incident on it। हमने पीछे डेफिनेशन ये लिखा है, द फेनोमिना ऑफ इमिशन और इजेक्शन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि वह घटना जिससे मेटल सरफेस से क्या हो, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए यानी बाहर हो जाए। कब?
व्हेन मीन्स क्या होता है, व्हेन यानी कि कब, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन यानी कि उसके लेवल का फ्रीक्वेंसी उसको मिले। फ्रीक्वेंसी का सीधा से मीनिंग ये है कि लाइट का एक प्रकार से लाइट का पैकेट के फॉर्म में आना। व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि कुछ हर मेटल के लिए अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी के लाइट होंगे जो उसमें पड़ने के बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। समझ में आया? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पोटेशियम यानी कि पोटेशियम मेटल है, तो पोटेशियम का शायद 2.30 या 2.25 क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेशियम का वर्क फंक्शन है। मान लेते हैं ये पोटेशियम मेटल का सरफेस है। अब ध्यान से समझना, पोटेशियम का वर्क फंक्शन कितना है, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये अपना सन है, अगर यहाँ से लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना हो कि जिससे इसका जो एनर्जी है, एनर्जी कितना हो जाए, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो, तभी यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्योंकि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलना चाहिए। अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी मिला तो वो मेटल सरफेस से कभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। यानी कि चाहे दुनिया का कोई भी मेटल हो, अगर वहाँ से हमें उसके सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाना है, बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देना होगा। लेकिन अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी अगर आप दे रहे हैं तो कभी भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर ये जो फ्रीक्वेंसी का लाइट आया है, इस फ्रीक्वेंसी में अगर इतना एनर्जी हो, कितना, जितना कि वर्क फंक्शन इतना है, वर्क फंक्शन कितना है इसका, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस लाइट के फ्रीक्वेंसी में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आया? यानी कि कभी भी अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी, लाइट एनर्जी जो है, इंसिडेंट लाइट का एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये लिख देते हैं लाइट, अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट हो सकता है उतना फ्रीक्वेंसी से। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर हुआ तो सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। बाहर कब निकलेगा, अगर लाइट फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए वर्क फंक्शन से। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग चूँकि पोटेशियम लिए हैं तो हम लोग पोटेशियम यहाँ लिखते हैं, पोटेशियम का वर्क फंक्शन से अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, लाइट की एनर्जी बड़ा हो जाए, तो ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा, लेकिन यहाँ जो है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का होगा जो कि नॉन जीरो के बराबर, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू से इलेक्ट्रॉन सीधा मेटल सरफेस से बाहर हो जाएगा। हमारे पास 3 कंडीशन है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए 3 कंडीशन। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर ये जो लाइट यहाँ पड़ रहा है इस सरफेस में, मेटल सरफेस में, अगर ये लाइट की फ्रीक्वेंसी में इतना एनर्जी हो, कितना कि वो वर्क फंक्शन से कम हो। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी में वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी नहीं होगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। यानी कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको कम से कम, यानी कि मिनिमम कितना एनर्जी देना होगा, उसके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देना होगा। मान लीजिए कि हम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे दिए तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर सिर्फ सरफेस पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन सरफेस पे ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी अगर आप सप्लाई करेंगे
तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल कर बाहर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि अगर किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर करना है, सिर्फ मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं, निकाल कर बाहर करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और दौड़ाना है, तो हमें क्या चाहिए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा। यानी कि मेटल का जितना वर्क फंक्शन है उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा, तभी उस मेटल से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या इक्वेशंस है इसको हम लोग जानते हैं। तो आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन आप समझ गए होंगे। ये तीनों क्या केस, हमारे पास 3 केस है। अगर लाइट का एनर्जी क्या हुआ, वर्क फंक्शन से कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर लाइट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, सिर्फ मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन निकल कर मेटल के सरफेस पे रहेगा। अगर लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ा हो गया, यानी कि वर्क फंक्शन मान लीजिए कितना है, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर लाइट का एनर्जी यहाँ कितना हो गया, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के एक्सेलरेट होगा। इसी के आधार पर हम लोग एक नया इक्वेशन देने जा रहे हैं, एक इक्वेशन बना रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्योंकि आप में से जो जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना है, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूले बना लेते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं हम लोग। फॉर्मूला में होगा ये, मान लीजिए ये है हमारे पास मेटल सरफेस, तो क्या है ये यहाँ से एनर्जी आया अपने पास, ई एनर्जी इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्सेलरेट करने लगा। अब ज़रा सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन निकल के एक्सेलरेट यानी दौड़ने लगेगा, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा 12 mv²। क्या, और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, इसको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी देना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी बढ़ाकर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी और वर्क फंक्शन। यानी कि अगर किसी भी मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को निकाल के दौड़ाना है, तो वर्क फंक्शन तो देना ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी। और ये सिर्फ किसको देना पड़ेगा, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी को, किसको देना पड़ेगा, लाइट फ्रीक्वेंसी को। अब जानते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी से जो हमें एनर्जी मिलती है, फोटोन का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू, वर्क फंक्शन एच न्यू नोट, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी हो जाए कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाए, यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी, उसी को उसमें वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लस ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यही इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर हम लोग इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लें, तो यहाँ से H को ले आए, तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल टू 12 mv²। अच्छा, कोई इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं कि H, ये तो लाइट, ये जो आप न्यू देख रहे हैं, ये लाइट का फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा मतलब हुआ 12 mv²। कोई इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ जो है H है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻³ 34। उसके बाद इसको सीधा सीधा ही लिख देते हैं हम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और V जो है लाइट फ्रीक्वेंसी है, लाइट
ये कौन सा लाइट का फ्रीक्वेंसी है? इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी। कौन सा? जो लाइट इंसिडेंट हुआ उसी का फ्रीक्वेंसी है ये न्यू। और न्यू नोड जो है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, लगे कि न्यू नोड, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, जो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये डेफिनेशन हो गया, ये यानी कि डिफाइन हो गया, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर कुछ न्यूमेरिकल आए तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रियल में जब आप वर्क फंक्शन लिखते हैं, वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन का वैल्यू तभी आपको दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया कि वर्क फंक्शन दिया हुआ, बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, h का वैल्यू तो पता है, वर्क फंक्शन पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं।